वेलकम टू एटम क्लासेज। लास्ट लेक्चर मैंने आपको इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ाया था। अब हमें आगे पढ़ना है कि एसिड्स क्या होता है। तो एसिड्स को समझने के पहले उसके पहले एक चीज़ और हमें जानना है और वो है आयनिक कंपाउंड। पहले हमें ये समझना है कि आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं और साथ में दूसरी चीज़ ये समझना है कि आयोनाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है। आयोनाइजेशन, तो हमें ये दो वर्ड समझना है कि आयोनाइजेशन क्या होता है और आयनिक कंपाउंड्स क्या होता है। जो कंपाउंड्स होते हैं उनको वाटर में अगर डिजॉल्व करते हैं तो क्या होगा, वो अपने अपने आयनों में अगर डिसोसिएट हो जाता है तो ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, एक कंपाउंड मान लेते हैं AB और इसको अगर वाटर में या फिर किसी भी और सॉल्वेंट में इसमें डिसॉल्व करते हैं तो होगा क्या, ये पॉजिटिव और निगेटिव आयनों में क्या होगा, डिसोसिएट हो जाता है। ऐसे ही कंपाउंड को जो वाटर में या किसी सॉल्वेंट में मिलाने के बाद या डिजॉल्व करने के बाद अपने आयनों में डिसोसिएट हो जाता है, ऐसे कंपाउंड्स को ही बोलते हैं आयनिक कंपाउंड्स। तो ये था आयनिक कंपाउंड्स। अब दूसरा चीज़ है कि आयनाइजेशन क्या होता है। तो आयनाइजेशन क्या होता है, जो भी आयनिक कंपाउंड्स होता है वो वाटर में डिजॉल्व करने के बाद अपने आयनों में डिसोसिएट हो जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं आयनाइजेशन। तो आयनाइजेशन क्या होता है, ये होता है प्रोसेस, और ये क्या होता है, वो कंपाउंड्स होता है। ठीक है, तो दोबारा बताते हैं, इसमें AB क्या होगा, आयनिक कंपाउंड्स होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसको वाटर में डिजॉल्व कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, अपने आयनों में डिसोसिएट हो रहा है। ये है आयंस, पॉजिटिव और निगेटिव आयंस, तो आयनों में डिसोसिएट हो रहा है। तो इस कंपाउंड्स को बोलेंगे आयनिक कंपाउंड्स। और ये पूरा प्रोसेस जो हो रहा है कि कंपाउंड से अपने आयनों में डिसोसिएट होने का जो पूरा प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं आयनाइजेशन। तो सबसे पहले तो ये दो चीज़ समझना है। अब देखना हमें कि एसिड्स क्या होता है। तो जो एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, इसी टाइप के एक आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। जो एसिड्स होते हैं, एसिड, बेस और सॉल्ट, ये तीनों जो होते हैं इसी टाइप के एक आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जो अपने आयनों में डिसोसिएट होते हैं। तो इसमें जो एसिड्स होगा वो हमेशा और हमेशा जब भी ये इसका डिसोसिएशन होगा तो ये जो आयन्स बन रहे हैं, इन आयन में से एक आयन क्या होगा, H+ आयन बनाएगा। तो ऐसे कोई भी कंपाउंड जो अपने आयनों में डिसोसिएट हो गए और डिसोसिएट होने के बाद क्या बनाते हैं, H+ आयन दे रहे हैं, तो ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं। हमें एसिड का अगर प्रॉपर डिफिनीशन देना हो तो डिफिनीशन ये देंगे कि एनी कंपाउंड्स, और कंपाउंड्स कौन से होंगे, ये होंगे आयनिक कंपाउंड्स। एनी आयनिक कंपाउंड्स विच गिव H+ आयंस इन वाटर इज कॉल्ड एसिड। कोई भी कंपाउंड्स है या आयनिक कंपाउंड्स है जो वाटर में डिजॉल्व करने के बाद क्या देता है, H+ आयन देता है, तो ऐसे कंपाउंड्स को ही बोलते हैं एसिड्स। अब यहाँ पर जो एसिड्स होगा वो जब भी, जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक हो गया Ha और इसको अगर वाटर के साथ डिजॉल्व करते हैं, वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो क्या देगा, ये H+ दे देगा और साथ में जो A है इसका मान लेते हैं A- देगा। तो ये पॉजिटिव और निगेटिव साइन देगा और पॉजिटिव आयन किसका होगा, H+ आयन का होगा। तो इसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन। लेकिन कभी भी वाटर में एसिड को डिजॉल्व करते हैं तो H+ के फॉर्म में नहीं होता। वो किस फॉर्म में होता है, ये H+ वापस जो है वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, यहाँ पे दोबारा लिखते हैं, ये हो गया और साथ में ये वाटर हो गया। अब इसका जो H+ आयन निकलेगा, यहाँ पर H+ आयन निकला, A- निकला और साथ में ये वाटर के मॉलिक्यूल्स भी हैं। तो ये H+ आयन क्या करेगा, वाटर के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करेगा। तो यहाँ पे बनाएगा जो H2O है वो करेगा H+ के साथ और ये बना लेगा हाइड्रोनियम आयन, ये बनाएगा H3O+। और इस कंपाउंड्स को बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन। तो कभी भी जो एसिड्स होता है वो अगर वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो H+ आयन देता है, लेकिन H+ आयन्स है वो हमेशा और हमेशा किस फॉर्म में रहता है, तो इस फॉर्म में रहता है, हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में। तो कभी भी कोई भी अगर हम एसिड को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हाइड्रोनियम आयन मिलता है, न कि H+ आयन। ठीक है, लेकिन फिर भी डिफिनीशन में H+ आयन देता है क्योंकि ये क्या दे रहा है, H+ आयन दे रहा है, वो वाटर से डिजॉल्व करके ये बना लेगा। ठीक, तो अगर हमको इस बेसिस पे अगर एसिड का डिफिनीशन देना हुआ तो एसिड का डिफिनीशन ये देंगे कि कोई भी कंपाउंड्स या आयनिक कंपाउंड्स जो वाटर के साथ क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयंस बनाता है, उसे ही कह देते हैं एसिड। कोई भी कंपाउंड जो वाटर के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन बनाएगा उस कंपाउंड्स को, उस आयनिक कंपाउंड्स को क्या बोल देंगे, एसिड बोल देंगे। तो ये एसिड का प्रॉपर डिफिनीशन है। कोई भी एसिड H+ आयन देगा और वो क्या बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, ये काम। तो
अब हमें देखना है जो एसिड्स होते हैं उसके कितने। अगला है टाइप्स ऑफ एसिड। एसिड के कितने टाइप्स होते हैं। एसिड को क्लासिफाई जो किया जाता है वो कई बेसिस पे किया जाता है। तो एक बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के बेसिस पे एसिड को क्लासिफाई किया जाता है। दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस, और तीसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। तो ये तीन बेसिस पे एसिड को क्लासिफाई किया जाता है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के बेसिस पे। दूसरा उसको अकरेंस, मतलब कहाँ कैसे उसको प्राप्त करते हैं, अकरेंस क्या है उसका। तीसरा उसके स्ट्रेंथ के बेसिस पे। ठीक है, तो ये तीन बेसिस पे। अब जो ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन के बेसिस पर भी जब इसको क्लासिफाई करते हैं दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है जिसको बोलते हैं डाइल्यूट एसिड, और दूसरे को बोलते हैं कंसंट्रेटेड एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड हिंदी में बोलेंगे इसको तनु अम्ल, और इसको बोलेंगे सांद्र अम्ल। सांद्र अम्ल। तो पहला है सांद्रता के बेसिस पे। सांद्रता के बेसिस पे एसिड का क्लासिफिकेशन दो टाइप का था। एक था डाइल्यूट एसिड, दूसरा था कंसंट्रेटेड एसिड। दूसरा बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस, किसको कैसे प्राप्त करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस के बेसिस पर भी ये दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है जिसको बोलते हैं मिनरल एसिड, मिनरल एसिड, और दूसरे को बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। दूसरा होता है ऑर्गेनिक एसिड। फिर उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ के बेसिस पे। स्ट्रेंथ के बेसिस पर भी ये दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है जिसको बोलते हैं वीक एसिड, और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। तो एसिड का क्लासिफिकेशन हमको तीन बेसिस पे करना है। पहला बेसिस था कंसंट्रेशन के बेसिस पे, दूसरा है अकरेंस के बेसिस पे, और तीसरा स्ट्रेंथ के बेसिस पे। इन तीनों को बॉक्स में बना देते हैं। पहला कंसंट्रेशन के बेसिस पे, दूसरा अकरेंस के बेसिस पे, और तीसरा स्ट्रेंथ के बेसिस पे। ये तीन बेसिस पे एसिड का क्लासिफिकेशन करते हैं, और तीनों बेसिस में दो दो टाइप्स के होते हैं। कंसंट्रेशन के बेसिस पे दो टाइप्स के होंगे, पहले को डाइल्यूट बोलेंगे, दूसरे को कंसंट्रेटेड बोलेंगे। अकरेंस के बेसिस पर भी दो टाइप्स के होंगे, पहला होता है मिनरल्स और दूसरा होता है ऑर्गेनिक। और स्ट्रेंथ के बेसिस पे एक होता है वीक और दूसरा होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। तो हमें एक एक के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। तो पहला बेसिस है कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन के बेसिस पे ये दो टाइप्स के होते थे। पहला था डाइल्यूट एसिड, और जिसको हिंदी में बोलते हैं तनु। तो ऐसा एसिड जिसमें वाटर का अमाउंट ज़्यादा हो और एसिड का अमाउंट कम हो, ऐसे एसिड को बोलते हैं डाइल्यूट एसिड। तो इसका डिफिनीशन में क्या लिखेंगे कि अमाउंट ऑफ वाटर इज अमाउंट ऑफ वाटर इज हाई। तो ऐसे एसिड्स को क्या बोलेंगे, डाइल्यूट एसिड बोलेंगे। इसमें H+ आयन होगा, लेकिन H+ आयन का जो कंसंट्रेशन होगा, H+ आयन का जो नंबर्स होगा वो बहुत ही कम होगा, पूरा वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। तो ये होता है। दूसरा होता है जिसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड एसिड। हिंदी में बोलेंगे इसको सांद्र अम्ल। तो ऐसा अम्ल, ऐसा एसिड्स जिसमें एसिड का अमाउंट ज़्यादा हो और वाटर का अमाउंट कंपेरेटिवली इसके कंपेयर में कम हो। ठीक है, तो ऐसे एसिड्स को क्या बोलते हैं, कंसंट्रेटेड एसिड। दोनों में सिंपल सा फर्क क्या होता है कि इसमें वाटर का अमाउंट ज़्यादा होता है, इसमें वाटर का अमाउंट कम होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर इज लेस। और किससे ले, इससे कंपेयर करते हैं। ये दोनों क्या है, एक दूसरे कंपेरेटिव होते हैं। अगर दो सोल्यूशन लिया गया है तो एक में अगर वाटर का अमाउंट कम है, दूसरे में ज़्यादा है, तो जिसमें कम है वाटर का अमाउंट उसको कंसंट्रेटेड बोलेंगे, जिसमें वाटर का अमाउंट ज़्यादा है उसको डाइल्यूट एसिड बोलेंगे। तो ये होता है, दोनों एक दूसरे का कंपेरेटिव होता है। ठीक है, तो ये होता है अमाउंट इज लेस। तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। अब दूसरा है इसमें ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस। अकरेंस के बेसिस पे जो
एसिड्स होता है वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पे दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस। अकरेंस का मतलब होता है कहाँ से इसको प्राप्त कर रहे हैं, कैसे ये मिल रहा है। तो अकरेंस के बेसिस पे ये दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है जिसको बोलते हैं मिनरल एसिड। मिनरल एसिड, तो मिनरल एसिड क्या होता है, तो ऐसा एसिड जो क्या हो, जो मिनरल से बना हो। और मिनरल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। तो जो नॉन मेटल से बना हो तो उसमें क्या होना चाहिए, नॉन मेटल्स भी होना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन आयंस भी होना चाहिए। तो इसका एग्जांपल जैसे हो गया HCl। तो HCl क्या होगा, मिनरल एसिड हो गया, क्योंकि Cl जो है ये क्या है, ये है आपका नॉन मेटल्स और हाइड्रोजन है। दूसरा एग्जांपल हो गया इसका H2SO4। तो इसमें जो सल्फर है वो क्या है, नॉन मेटल्स है। अगला है H2CO3, ठीक है, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको बोलते हैं हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड या सिंपल सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, इसको कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। और इसी तरह बहुत सारे एग्जांपल आ जाएंगे। अगला एग्जांपल हो गया जैसे HNO3। तो इस टाइप्स के होते हैं, ये सब होते हैं मिनरल एसिड। और जितने भी मिनरल एसिड्स होते हैं सारे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। तो मिनरल एसिड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ऑल मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड एक्सेप्ट कौन सा, ये वाला। इसको छोड़ के जितने भी मिनरल एसिड्स हैं सारे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड में आते हैं। ये होता है H2CO3। तो H2CO3 ये कार्बोनिक एसिड, और कार्बोनिक एसिड को छोड़ के बाकी जितने भी मिनरल एसिड होते हैं वो सब क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स में आते हैं। तो पहला होता था मिनरल एसिड और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। तो यहाँ पे लिख देते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। तो ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होता है, ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं कि ऐसे एसिड्स जो क्या हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड से बने हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के डेरिवेटिव हो। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है, ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, इस टाइप्स के कंपाउंड को बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। उस ऑर्गेनिक कंपाउंड से वो क्या करेगा, अगर H+ आयन देता है तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स कहलाते हैं। तो जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो H+ आयन देगा उसको बोल देंगे ऑर्गेनिक एसिड। तो इसका एग्जाम्पल में अगर लिखना चाहें तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा HCOOH, ये हो जाएगा CH3COOH। इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड, ये है एसिटिक एसिड। ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये होता है एसिटिक एसिड। इसको बोलते हैं मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड, ये था एसिटिक एसिड। इसके अलावा जितने भी जिसमें भी COOH ग्रुप आता है वो सारे क्या होते हैं, एसिड जैसे बिहेव करते हैं। और ये जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड जितने भी हैं सारे एसिड क्या होंगे, वीक एसिड होते हैं, वीक एसिड्स। तो जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वीक एसिड होते हैं। मिनरल एसिड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, इस H2CO3 को छोड़ के। तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस, कैसे इसको बनाते हैं, कैसे इसको प्राप्त करते हैं इसको। तो इसे कहाँ प्राप्त करते हैं, इसे प्राप्त करते हैं हम अर्थ से। ये अर्थ से मिलता है या फिर ये होता है मैन मेड होता है, इसको लैब में बनाते हैं। ये वाला जो होता है ये जनरली क्या होता है, प्लांट से हमें मिल जाता है। अब इसमें ये सारे जो एसिड्स होते हैं ये क्या होते हैं, वीक एसिड्स होते हैं, इसलिए इसको हम खाने में भी यूज कर सकते हैं। एडिबल होते हैं जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। जैसे कि एग्जांपल दे दें, जैसे कि ये एसिटिक एसिड है, ये जो घर में विनेगर यूज करते हैं, सिरका यूज करते हैं, वो यही है, एसिटिक एसिड ही होता है वो। इसके अलावा जो हमें नींबू लेते हैं तो नींबू में भी एसिड्स मिलता है, साइट्रिक एसिड होता है, वो सब क्या होता है, ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। तो ये थे आपके ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस। पहला था मिनरल एसिड, दूसरा था ऑर्गेनिक एसिड। तो इन दोनों में क्या था, मिनरल एसिड में क्या था कि ये मैन मेड होते हैं, अर्थ से मिलता है हमें। दूसरा ये सारे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग्स होते हैं, नॉन मेटल्स इसमें होते हैं, नॉन मेटल और हाइड्रोजन होगा इसमें। इसके अलावा H2CO3 क्या होगा, ये एक्सेप्शन होगा, इसमें स्ट्रॉन्ग ना होकर ये कैसा होगा, वीक एसिड्स होगा। दूसरा था ऑर्गेनिक एसिड। तो ऑर्गेनिक एसिड जितने होते हैं ये हमें कहाँ से मिलता है, ये हमें प्लांट से मिलता है। साथ में क्या होते हैं, वीक एसिड्स होते हैं। ये सब एग्जांपल्स हैं और इस सब को क्या करते हैं हम खाने में यूज करते हैं, एडिबल्स होते हैं। तो ये दूसरा था ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस। अब तीसरा है हमें ऑन द बेसिस, तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के बेसिस पे एसिड कितने टाइप्स के होते हैं, तो स्ट्रेंथ के बेसिस पे भी ये दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है जिसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं वीक एसिड, वीक
एसिड, ये दो टाइप्स के होते हैं। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, तो इसमें डिफरेंस ये होता है जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं ये क्या होता है कि ऐसे एसिड्स जो वाटर में जाने के बाद पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाए। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, एक है HA, ये मान लेते हैं कोई एसिड्स है और इसको वाटर में अगर डिजॉल्व करते हैं तो क्या बनाएगा ये, एक तो H+ आयन और साथ में A- ये बना लेगा, H+ आयन देगा। लेकिन इसमें अगर इसके 100 मॉलिक्यूल लेते हैं, अगर इसके 100 मॉलिक्यूल्स लेते हैं तो यहाँ पे जो डिसोसिएट होगा वो क्या होगा, ये हो गया पूरा का पूरा 100 मॉलिक्यूल डिसोसिएट होता है। 100 मॉलिक्यूल H+ का बनेगा और साथ में 100 मॉलिक्यूल A- का बनेगा। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे एसिड्स जो वाटर में जाने के बाद पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाता है, यहाँ क्या, तो इसको क्या बोलेंगे, कंप्लीटली डिसोसिएटेड हो गया। तो यहाँ पर बोलेंगे कि ये क्या हो गया, कंप्लीटली डिसोसिएटेड। तो जो कंप्लीटली डिसोसिएट है, डिसोसिएट या फिर इसी का नाम था आयोनाइजेशन, आयोनाइज्ड, ठीक है। तो जो भी एसिड्स क्या हो, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए, कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए, तो ऐसे एसिड्स को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। जबकि वीक एसिड्स में क्या होता है, ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता। जैसे कि यहाँ पर वापस लेते हैं HA लेते हैं और इसको वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो यहाँ बनाएगा H+ बनाएगा और साथ में A- बनाएगा। अब यहाँ पे भी अगर हम ले लेते हैं 100 मॉलिक्यूल, तो 100 मॉलिक्यूल तो ले लिए, लेकिन यहाँ पर ये पूरा का पूरा 100 मॉलिक्यूल डिसोसिएट नहीं हुआ। तो मान लेते हैं यहाँ पर इसका 60 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुआ, तो यहाँ पर अगर 60 मॉलिक्यूल ही डिसोसिएट होगा तो H+ आयन का क्या बनेगा, 60 मॉलिक्यूल इसका बन जाएगा और साथ में A- का भी क्या बन जाएगा, 60 मॉलिक्यूल A- का बन जाएगा। और बाकी इसका जो 40 मॉलिक्यूल रहेगा वो कैसा रहेगा, अनडिसोसिएट फॉर्म में रहेगा। तो साथ में यहाँ पर क्या बन जाएगा, HA भी रहेगा और वो कितना रहेगा, ये रहेगा 40 मॉलिक्यूल। तो ऐसे मॉलिक्यूल या फिर ऐसे एसिड्स जो वाटर में जाने के बाद क्या होगा, पूर्ण रूप से कंप्लीटली क्या होता है, डिसोसिएट नहीं होते हैं, तो ऐसे ही एसिड्स को बोलते हैं वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड किसे बोलते हैं, जो क्या हो, कंप्लीटली डिसोसिएट है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिसोसिएशन ये होता है स्ट्रॉन्ग, और वीक जो होता है स्ट्रेंथ के बेसिस पे ही होता है। तो स्ट्रेंथ के बेसिस पे यही दोनों होता है। तो स्ट्रेंथ में अगर स्ट्रॉन्ग है तो क्या होगा, वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया, अगर वीक है तो क्या होगा, वो कंप्लीटली डिसोसिएटेड नहीं होता है। तो ऐसे होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। तो ये 3 टाइप्स के थे। पहला था ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के बेसिस पे 2 टाइप्स के होते थे, एक था डाइल्यूट और दूसरा था कंसंट्रेटेड एसिड। उसके बाद दूसरा था ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस, अकरेंस के बेसिस पे भी 2 टाइप्स के होते थे, पहला था मिनरल एसिड और दूसरा था ऑर्गेनिक एसिड। फिर तीसरा ये है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ के बेसिस पे भी 2 टाइप्स के होते थे, पहला था स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा था वीक एसिड। तो ये था टोटल एसिड्स के बारे में। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में आपको आगे पढ़ाए जाएंगे।